के उस सेगमेंट को हम लोग मानते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेस सेम टाइम पे या डेटा को सेम टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है। ओके, अगेन इसमें हम लोग 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम लोग देखे थे लास्टली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, progress, bounded waiting, and no assumptions related to the hardware or hardware speed, right? Any doubt till that point? No, sir. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ जाएं और कॉम्प्लिकेशन सब आ जाएगा, तो उससे पहले एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हम लोग क्या कहाँ तक पहुंचे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्राम और प्रोसेस दो अलग अलग चीज होता है। प्रोग्राम एक लार्जर सेट को बोल रहे हैं, उसके सबसेट को हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं। एक प्रोग्राम को हम लोग सिंगल प्रोसेस में भी डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर एक सिंगल प्रोग्राम कई सारे छोटे प्रोसेसेस में डिकम्पोज हो सकता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल प्रोसेस, तो सिंगल प्रोसेस को शेड्यूल करना, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना काफी आसान है। बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ सेवरल प्रोसेसेस, तो उनका शेड्यूल करना सो दैट कि हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है फॉर द एंटायर प्रोग्राम और फॉर द एंटायर सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। तो उसके लिए बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग था। सो शेड्यूलिंग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ना शेड्यूलिंग कर देने से सिर्फ सॉर्ट आउट हो जाए बात, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास अगेन अगर मल्टीपल सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो अगेन दोज प्रोसेसेस कैन बी आइदर ऑफ द टू टाइप्स। द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, राइट? तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या है? दो या दो से अधिक प्रोसेसेस हैं, अपना अपने लेवल पे रन कर जा रहे हैं, उनको ना तो किसी से रिसोर्स चाहिए है, ना ही किसी को रिसोर्स देना है, ना ही वो किसी के साथ डेटा एक्सचेंज कर रहे होंगे। So there is nothing common between the two processes. They both or more, two or more processes can run either parallelly or wait for another process to commit or complete, and then they will release the resources, and then the system will continue. Just hold on.
ओके, सॉरी फॉर द वेट। राइट, सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नाउ देयर इज सॉल्यूशन टू दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक एंट्री सेक्शन होता है, एक क्रिटिकल सेक्शन, देन वी हैव एन एग्जिट सेक्शन और एक रिमाइंडर सेक्शन भी होता है। बट ये जो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस कंसीव तो किया गया, डिस्कस भी किया गया। अगेन बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन जो है जिसको हम लोग यूजुअली डिस्कशन में ला सकते हैं, दैट इज पीटरसन सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नाउ ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो इशू था, इसको दो तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता था, ऐसा सजेस्ट किया गया। वन बेस्ड ऑन द हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे हम लोग जो पीटरसन सॉल्यूशन आज जो देख रहे हैं, it is a software based solution. Okay, it is a software based solution. Also it is based on the principle of busy waiting. तो ये बिजी वेटिंग क्या है? बिजी वेटिंग एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे एक प्रोसेस को जब रिसोर्स या वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालता है, तो उसको जब क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, तो उसको मिलने से पहले ये डिटेक्ट किया जाता है कि क्या क्रिटिकल सेक्शन को कोई और प्रोसेस होल्ड करके रखा हुआ करेंटली। अगर होल्ड पे है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, इसका मतलब क्या, ये भी समझते हैं। ट्राई टू रिकॉल द सेम एग्जांपल दैट वी हैड लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, जहाँ पे दो प्रोसेस थे P1 और P2, और उसमें कॉमन वेरिएबल B हम लोग लेकर के चल रहे थे, जिसका वैल्यू जो है, रिजल्ट जो निकल के आ रहा था, वो वेरी कर सकता था, प्रोवाइडेड कि हम लोग सीक्वेंस क्या रखते हैं अपने एग्जीक्यूशन का। कई बार 3 मिला, किसी जगह पे 2 मिला, कहीं पे 4 भी मिल गया। सो व्हाटएवर बी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, उसके बेसिस पे बी वेरिएबल का रिजल्ट हमारा वेरी कर रहा था, राइट। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हो गए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते कि एक ने रिक्वेस्ट किया, दूसरे का उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसने भी उसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर दिया है। So both the processes do not have the information कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर रखा है उस रिसोर्स को या क्रिटिकल सेक्शन को, सो आई शुड गो इनटू द बिजी वेटिंग। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस एक जब एक्वायर कर जाता है रिसोर्सेज को या क्रिटिकल सेक्शन को टू बी प्रिसाइज, दूसरा वहां पे लॉक मोड में चला जाएगा। इट कैन नॉट गेट द एक्सेस, वो ग्रांट नहीं किया जा सकता उसको एक्सेस कि आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाओ। तो वो प्रोसेस फिर क्या करेगा, तब तक वो अपना बिजी वेटिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपने रिमाइंडर सेक्शन या एंट्री सेक्शन या बाकी जो सेक्शंस बच जाते हैं, उसको कवर अप करने का कोशिश करता है। अगेन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात पीटरसन सॉल्यूशन से रिलेटेड ये है, it uses a term that is known as turn variable to allow one of the two cooperating processes to enter into the critical section, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। एक बहुत बड़ा डिमेरिट पीटरसन सॉल्यूशन का क्या निकल करके आया, that it works
only on two processes at a time. ठीक है, दो प्रोसेस पे ही काम करेगा मैक्स टू मैक्स। जहां हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस, मोर देन टू प्रोसेसेस आ जाते हैं, ये पीटरसन सॉल्यूशन वहां पे फिजिबल नहीं रहता है। अब ये पीटरसन सॉल्यूशन दिखाई कैसा देगा? सो कीपिंग इन माइंड द क्रिटिकल सेक्शन का जो सिंटैक्स कल हम लोगों ने देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, उसी बेसिस पे ये क्या करेगा। Now Peterson solution is incomplete if I'm not mentioning, if we are not mentioning the structure of this, and we hope कि आप लोगों से डिस्कशन में कहीं ना कहीं इस बात को उठाया जाए कि ये फ्लैग क्या होता है, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू क्या होते हैं, व्हाट इज पीटरसन सॉल्यूशन। Okay, so this is a snippet, or we can say a sample structure of what we say as a Peterson's solution. Now, if we focus on this aspect, this part, the flag part and the inner while part, this defines your entry section. Okay, ES, entry section. Here you have your critical section, CS. And then this part belongs to the exit section. अब दोनों को हम ES नहीं लिख सकते, तो इसको मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज योर exit section. Exit section. And then finally we have the remainder section. Now it is very complicated कि यहाँ पे इसको explain कर पाए कि ये हो क्या रहा है। इसके लिए हम लोग को इसका algorithm भी डिजाइन करना पड़ेगा। So what I'll do, I'll give the algorithm by today, और उसके बाद आई विल गेट बैक टू द पीटरसन सॉल्यूशन। फिलहाल आप लोग को इतना ही समझ करके रखना है। फिलहाल जो हम लोग लास्ट क्लास में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझे थे रिगार्डिंग द इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन में, हमारा शेयर्ड सिस्टम में जब रिक्वेस्ट आ जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या है, तो वी हैव इंट्रोड्यूस द पीटरसन सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, नाउ इसमें अगर कुछ डाउट्स है भी तो थोड़ा सा हम लोग इसको होल्ड पे रखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिथम शेयर करने के बाद ही कवर अप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ ओके, अगेन ये तो एक बात समझ में आई। अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नोन एज क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम्स।
ठीक है, क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम्स. बट बिफोर गोइंग इनटू क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम, I wanted to share an example. uh, just I think I just forgot it. ओके, हाँ, हम लोग टेलीफोन पे जब बात करते हैं, मोबाइल फोन पे जब हम लोग आज के टाइम में कॉल करते हैं, किसी से बात करते हैं, एक ये सिनेरियो है. दूसरा एक, अगर हम लोग पुलिस का वैन देखे होंगे, वो वॉकी टॉकी यूज करते हैं या सैटेलाइट फोन यूज करते हैं, उस पे एक तरह से बात करने का. और एक और सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग टीवी और रिमोट का एक रिलेशन देख रहे हैं. So we are talking about three different modes of communication. If we talk about our smartphone, अगर हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अगर उस बात को सुन रहा है, तो वो सेम टाइम पे वो भी बोल सकता है ना. मतलब एक टाइम पे एक सेंडर रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर जो है वापस से वो सेंडर भी बन सकता है. Isn't it? ये है एक आइडिया. सेकेंड आइडिया इज जहाँ पे हम पुलिस का वॉकी टॉकी या सैटेलाइट फोन के बारे में बात कर रहे हैं. वहां पे क्या होगा कि वॉकी टॉकी से होता क्या कि पहले जब एक आदमी जब बोल रहा होता है, सामने वाले को सिर्फ सुनना है. द अदर पर्सन हु इज लिसनिंग डज नॉट हैव द प्रिविलेज कि वो सेम टाइम पे बोल सके. जब तक पहले वाला अपना बात कंप्लीट करके रिलीज नहीं करता है, तब तक सामने वाला जो लिसनर था वो स्पीकर नहीं बन पाएगा. तीसरा क्राइटेरिया क्या है? टीवी में जो हम चैनल देख रहे हैं या जो भी फीड आ रहा है, तो हमारे टीवी में जो इनकमिंग चैनल्स आ रहे हैं, लेट्स से कि तुम्हारे घर में 45 टू 50 चैनल्स आते होंगे, बट क्या हम सभी चैनल को एक ही टाइम पे देख सकते हैं क्या? वी आर ओनली अलाउड टू सी ओनली वन चैनल एट अ टाइम, है ना. तो चैनल हम चेंज करेंगे तो दूसरे चैनल में जो करेंटली प्ले हो रहा होगा वो हम एक्सेस कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट टीवी में जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एड आ रहा है एंड आई वांट टू चेंज द एड, या एक मूवी चल रहा है, हम उसको फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड करके कुछ भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते. द वे इट इज बीइंग गिवन और इट इज बीइंग डिलीवर्ड, वी आर ओनली कंज्यूमिंग द सेम थिंग. हम उसको रिवर्ट बैक या कुछ बदले में हम कुछ उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते हैं. ठीक है ना. आई कैन ओनली चेंज द वॉल्यूम, आई कैन ओनली चेंज द चैनल, बट उस चैनल में जो करेंटली जो हमको दिखाया जा रहा है, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू चेंज दैट कंटेंट, इजंट इट. तो वहां पे हम लोग सिर्फ क्या होता है, वन साइडेड सिर्फ यूजर हो जाते हैं, राइट. सो देयर आर थ्री क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया, कॉमन लाइफ का था. उसी तरह से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम, द वन मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इज द रीडर राइटर प्रॉब्लम. ठीक है, रीडर राइटर. अब ये रीडर राइटर क्या है? थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगेन इट हैज बीन डिस्कस्ड इन और इट हैज बीन डिलीवर्ड इन द नोट्स दैट वाज रिलेटेड टू द शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग मॉडल. बाउंडेड बफर वाला वहां पे था, बफर शेयरिंग वाला, अगर किसी ने पढ़ा हो तो. एनीवन हैविंग एनी आइडिया? एक शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग मॉडल में एक इसी के रिगार्डिंग एक सिनेरियो था कि जब तक, रादर वी से दैट द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इफ एनीवन कैन रिकॉल. थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे एक प्रोड्यूसर कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है फॉर इट्स कंज्यूमर, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है. ये एक आइडियल सिचुएशन है. प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा. थिंक ऑफ दिस सिनेरियो वेयर प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम द थिंग. ठीक है, पैरेलली सेम टाइम पे जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, सेम टाइम पे कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर जब कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए कुछ पहले से डेटा या कुछ होना चाहिए. लेट्स से एक्स वाई जेड कंपनी बिस्किट बना रही है और हम उस बिस्किट को कंज्यूम करना चाहते हैं सेम टाइम पे. सो जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाउ हाउ कैन द कंज्यूमर कंज्यूम? ठीक है, तो वहां पे कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है कि ओके, प्रोड्यूसर को पहले कुछ सर्टेन क्वांटिटी या सर्टेन अमाउंट प्रोड्यूस कर लेने दिया जाए, देन आई विल स्टार्ट कंज्यूमिंग. सेकेंड थिंग इज दैट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के बाद रुक गया,
उसे लगा कि मैंने सफिशिएंट क्वांटिटी में या मोर देन सफिशिएंट क्वांटिटी में मैंने प्रोड्यूस कर दिया है. नाउ लेट अस गिव द चांस टू द कंज्यूमर टू स्टार्ट कंज्यूमिंग. अगेन वो सर्टेन लेवल तक कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद हम फिर से प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे. तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है तब कंज्यूमर वेट कर रहा है. प्रोड्यूसर एक लेवल के बाद स्टॉप कर जाता है, पॉज करता है और वो वेट करता है कि कंज्यूमर स्टार्ट करे कंजम्पशन. सो द मोमेंट कंज्यूमर स्टार्ट्स कंज्यूमिंग थिंग्स, एक लेवल के बाद, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद प्रोड्यूसर फिर से क्या करता है कि अपना रीस्टार्ट करता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना अपना कंटेंट को. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बेसिस पे कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने बैठे तो कंज्यूमर उस टाइम रुक जाए. ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर के पास कुछ डेटा था बचा हुआ या नहीं था, वो नहीं देखना, कंसिडर नहीं करना है. कंज्यूमर के पास अगर कुछ कंज्यूम करने के लिए रह भी गया था तो उसको छोड़ करके फिलहाल वेट करे. बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार में आइदर प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस और कंज्यूमर विल कंज्यूम. बोथ कैन नॉट परफॉर्म द टास्क एट द सेम टाइम. और क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस नहीं किया और कंज्यूमर ने कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया. तो भाई जब कुछ है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए, या कंज्यूमर के पास जो भी बचा कुचा कंटेंट था उसने अपना कंज्यूम कर लिया, अब उसके पास और कुछ डेटा है नहीं बिकॉज प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया है. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ क्रिटिकल सिचुएशन, नॉट द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बट द क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया और इट वांट्स टू कंटिन्यू द कंजम्पशन, लेकिन उसके पास प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके डेटा नहीं दिया. सो ये डिमांड सप्लाई जो हम लोग दुनिया में पढ़ते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक्स में, ये भी कुछ इसी तरह का है. अगर कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ा देता है तो प्रोड्यूसर को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है. अब ये बात को हम लोग रिलेट करते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम के साथ. तो राइटर जब तक राइट कुछ नहीं करेगा, हाउ कैन द रीडर रीड? आइडिया इज वेरी सिंपल. वंस द राइटर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग राइटिंग, आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक टाइम वो रुक जाएगा एंड इट विल अलाउ द रीडर टू रीड. Or else what else can be done, that writer after writing some content, it may allow reader some specific aspect कि वो अपना continue करे while I am creating, while I am writing the content. But इसमें अगर speed अगर reader का higher हो गया as compared to the writer, तो वहां पे क्या होगा, the rate of consumption will be higher और वहां पे एक ऐसा situation आ जाएगा जहां पे रीडर के पास रीड करने के लिए और कुछ रहेगा नहीं और वो वेटिंग में चला जाएगा. और यही वेटिंग पीरियड हमें नहीं लाना है. ठीक है, यही वेटिंग पीरियड हमें नहीं लाना है बिकॉज वेटिंग बफर जब बढ़ता है तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है. और सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आया तो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट आ सकता है कि वहां पे डेडलॉक अगर हो जाए. ठीक है ना, डेडलॉक अगर हो जाए तो डेडलॉक से बचने के लिए ये रीडर राइटर प्रॉब्लम के बीच में हम लोग को प्रॉपरली एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, तो ये रीडर राइटर जो हम बोले, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, रादर दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल आईपीसी बेस्ड प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ये था. सेकंड इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम. बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. इसके लिए एक डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं. सबको पता होगा कि फिलोसोफर क्या होता है, राइट? नाउ इमेजिन 5 फिलोसोफर्स हैं. फिलोसोफर P1, ठीक है, ये हो गया. थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे 5 फिलोसोफर्स हैं, वो गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए और एक राउंड टेबल में इन लोगों को बैठा दिया गया है. ठीक है, राउंड टेबल में बैठा दिया गया है.
हर एक के सामने एक बाउल आया, ठीक है? लेट्स से सूप पीने गए हैं या नूडल्स खा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और इस हर एक के पास सेम चीज़ है, डिश। नाउ सबकी आइदर लेफ्ट या राइट साइड में, किसी एक साइड में, ठीक है? लेट अस थिंक ऑफ दिस कि सबके राइट साइड में एक फोर्क या चॉपस्टिक दे दिया गया है, ठीक है? आप इमेजिन कर लो कि सबके राइट हैंड साइड में एक फोर्क या चॉपस्टिक दिया है टू कंज्यूम देयर फूड। ओके, फिर से बोल रहे हैं, 5 फिलोसोफर्स हैं, एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, एक राउंड टेबल में बैठा दिया गया है, सबको सेम डिश प्रोवाइड कर दिया गया, एक बाउल में कुछ होगा, नूडल्स, चाउमीन, समथिंग लाइक दैट, और उन लोगों को सबके राइट हैंड साइड में एक-एक फोर्क दिया गया है खाना कंज्यूम करने के लिए। एक फोर्क या चॉपस्टिक भी इमेजिन कर सकते हो आप। नाउ टू स्टार्ट कंज्यूमिंग द फूड, ईच फिलोसोफर रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फोर्क्स या 2 चॉपस्टिक्स। एक में काम नहीं हो रहा है, तो लेट अस कंसीडर कि ये जो P1 है, इसने अपना एक फोर्क उठा लिया, ठीक है? अब इसको एक और फोर्क चाहिए है खाना कंज्यूम करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। तो रूल क्या कहता है? ये जो प्रोसेस या जो फिलोसोफर बैठा हुआ है, वो हर एक फिलोसोफर अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से ही सिर्फ बार्गेन कर सकता है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा फिलोसोफर P2 को कि तुम अपना फोर्क हमको दे दो कुछ देर के लिए, हम खाना खाना चाहते हैं। तो रूल क्या बोलता है? फिलोसोफर P2 अगर P1 को दे देगा चॉपस्टिक या फोर्क, तो वो खुद क्या करेगा? तो रूल सिंपल सा बोलता है कि एक फिलोसोफर एक टाइम में या तो खाना खा सकता है या फिर वो बैठ करके सोच सकता है, ठीक है? एक ऐसा फिलॉसफी को सोचा गया है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ये कब का बात बोला जा रहा है, समझने का ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना? द प्रॉब्लम ऑफ आईबीसी दिस बेसिकली इज इट इज डीलिंग विथ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है? आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं और उन्हीं चला करके अमॉन्ग द प्रोसेसेस आपको काम कंप्लीट करना है, कीपिंग इन माइंड कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो जाए जो वेटिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, प्रोसेसेस में वो सिंक्रोनाइज़ेशन भी होना चाहिए। अब इसमें सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे नज़र आएगा वो भी दिखा देते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? प्रोसेस P1 या फिलोसोफर P1 ने अपना चॉपस्टिक उठा लिया राइट हैंड साइड से, और हम लोग को पता है कि एक दूसरा चॉपस्टिक यूज़ करने के लिए वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है अपने पड़ोसी लेफ्ट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को नहीं बोलेगा, बिकॉज़ उसके राइट हैंड साइड में खुद एक चॉपस्टिक है या फोर्क है। तो वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिक्वेस्ट करेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फिलोसोफर है, ये इसको अपना चॉपस्टिक उसी वक़्त देगा जब ये खुद ईटिंग मोड में नहीं हो, वो खुद खा नहीं रहा हो, ठीक है? लेट अस टेक एन असम्पशन कि अभी खा नहीं रहा है, ये बैठ करके सोच रहा है। तो एक फिलोसोफर या तो ईट मोड में जा सकता है या थिंक मोड में जा सकता है। तो फिलहाल प्रोसेस फिलोसोफर P1 ईट मोड में है, तो P2 जो है वो अपना थिंक मोड में था, तो इसके लिए ये चॉपस्टिक का कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो ये इसको दे दिया। गॉट इट? तो फिलोसोफर P1 के पास अभी 2 चॉपस्टिक आ गए एंड इट स्टार्ट्स द ईटिंग प्रोसेस। नाउ अब इससे पता क्या चल रहा है? सिंस P1 फिलोसोफर P1 इज़ ईटिंग, P2 के चॉपस्टिक को उसने ले लिया है कुछ देर के लिए, तो P2 तो अब ईट मोड में नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो ये अभी सिर्फ थिंक मोड में जाएगा और ये ईट मोड में जाएगा। और क्या पता चल रहा है इससे? और कुछ इन्फॉर्मेशन कोई निकाल सकते हो इससे तो बताओ, खुद से बताओ। इस डायग्राम को देख करके और जितने बात मैंने बोला, और क्या इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो विथ रिगार्ड टू फिलोसोफर P3, P4 एंड P5?
सर इसमें से भी कोई एक फिलोसोफर ईट मोड में जा सकता है उससे कौन बोरो सा करके। जाएगा? P3 जा सकता है सर, P3 के पास अपना है, वो P4 से बोरो कर सकता है। एग्जैक्टली P3 के फिर पास अपना तो P4 और खुद है, P4। तो P3 जी। अपना अगर चॉपस्टिक उठा लिया डर से कि कहीं भाई दूसरा कोई खाने नहीं बैठ जाए, तो वो जल्दी से अपना फोर्क उठा लेता है। लेकिन उसके पास एक और फोर्क की कमी है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और क्या देख रहा है, ये अभी ईटिंग मोड में नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट किया, इसको रिसोर्स मिला, और P3 जो है वो भी ईट मोड में चला गया। अब P4 के पास मजबूरी कि वो सिर्फ थिंक मोड में जा सकता है, तो ये थिंक मोड में चला गया। अगेन P5 के पास क्या सिनेरियो है, क्या वो ईट मोड में जा सकता है अभी? नहीं सर, उसके पास थिंक मोड का ही एक चांसेस ठीक है। है, क्यों, रीजन, ऐसा क्या रीजन है इसमें? उसके पास सिर्फ एक ही फोक रह जाता है अपना, वो अपने एग्जैक्टली लेफ्ट से बोरो नहीं कर सकता है क्योंकि वो बीट मोड में है। एग्जैक्टली क्योंकि P1 अभी भी ईट मोड में है, तो P5 अपने लेफ्ट साइड से बोरो नहीं कर सकता है, तो अभी इसको मजबूरी है कि वो सिर्फ थिंक मोड में रहेगा। सो अगर ये सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, कोई दो फिलोसोफर्स या कोई दो प्रोसेसेस ही ईट मोड में जा सकते हैं, बाकी तीन को थिंक मोड में ही रहना पड़ेगा। ठीक है ना, यही क्राइटेरिया है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा करके देख लो, चाहे P2 और P4 का देख लो, या P5 और P2 का देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लो, उसमें यही निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 फिलोसोफर्स ही हैं, ऑड नंबर ऑफ फिलोसोफर्स। द प्रॉब्लम माइट चेंज अगर हम इसमें 4 फिलोसोफर कर दें, या 3 कर दें, या 8-9 कर दें, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 5 का ही एग्जाम्पल लिया गया, बिकॉज ये इसको बैलेंसिंग एक्ट दिखा पाता है कि यहाँ पे वाकई हमारे पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, तो वहां पे कैसे क्या किया जाएगा। So only two philosophers at a time can go into the eat mode. Again वो दो philosopher adjacent कभी नहीं हो सकते, ये बात भी अगर इससे मार्क किया जाए तो। Just a moment. Okay. Okay. Any doubt till this point regarding the dining philosophers problem? नो सर। नो सर। ठीक है, पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा था इस चीज को? नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, इसका भी हम नोट्स शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ना इसको इसको बोला जाता है एज द क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म को ध्यान में रखना पड़ता है। व्हाट इज कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम? जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर एक फिलोसोफर ईट मोड में चला जाता है, तो उसके दो एडजेसेंट जो हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों दोनों के दोनों ईट मोड में नहीं जा सकते, बिकॉज एक रीजन बता दे रहे। एक, जैसे हम लोग P1 को अगर ईट मोड में डाले, तो P2 क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज P2 ने अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर रखा है, और P1 उसको ऑक्यूपाई करके काम कर रहा है। तो जब तक P1 P2 का रिसोर्सेज नहीं रिलीज करता, तब तक P2 एटलीस्ट अपना काम तो स्टार्ट नहीं करेगा। और ऐसा भी क्राइटेरिया नहीं है कि P2 अपना रिसोर्स रिलीज करके वो P3 का मांग के बैठा रहेगा। नो, फॉर ऑक्यूपाइंग द रिसोर्सेज विच आर बीइंग हेल्ड विथ योर एडजेसेंट फिलोसोफर, उसको अपना रिसोर्सेज भी होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये समझ में आया कि रिसोर्स शेयर हो गया है, या रिसोर्स दे दिया गया है P2 द्वारा। व्हाट अबाउट P5? P5 क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसका एडजेसेंट जो उसके लेफ्ट साइड में जो प्रोसेस P1 है, वो अपने रिसोर्सेज को अभी यूटिलाइज कर रहा है। द मोमेंट इट विल रिलीज द रिसोर्स, ओनली देन प्रोसेस P5 माइट गेट द चांस टू ईट। तो वैसे में क्या हो गया, P1 और P3 खा रहे थे, खाने के बाद आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो दोनों खाना पूरा नहीं कंप्लीट हुआ अभी, बस रख दिए अपना फोर्क और बैठ के सोच रहे हैं। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू डाइजेस्ट देयर फूड, और दे आर ट्राइंग टू च्यू देयर फूड। जब ये अपना रिसोर्स रिलीज किए रखते हैं चॉपस्टिक या फोर्क को डेस्क पे, तो इनके एडजेसेंट में जो है वो अब अपना देखते हैं क्राइटेरिया कि वेदर दे आर एलिजिबल और एंटाइटल्ड टू स्टार्ट। तो P1 और P3 ने जैसे रखा, अब हमारे पास P1, P5, P2 और P4 तीन प्रोसेसेस में ये फाइट हो सकता है, कौन स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, कौन स्टार्ट करेगा, बिकॉज अभी दो नहीं है हमारे पास,
अगर 2 होते तो दोनों ही रन कर जाते, बट हमारे पास अभी 3 प्रोसेस है, P5, P2 और P4, तीनों में से कोई 2 ही रन करेंगे। अगेन दैट हैज़ टू बी शेड्यूल्ड कि कौन 2 रन करेंगे, ठीक है ना? अब उसमें से कोई एक भी अगर पिक कर लेता है, तो एटलीस्ट दूसरे वाले के लिए तो चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा, बिकॉज़ ओनली वन विल गेट द चांस, ठीक है ना? तो यही एक प्रॉब्लम इसमें दिखाई देता है। तो ईट मोड में यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं, अब ये तो हम लोग जेनेरिक बात करें, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बात क्या निकल कर के आया, ये भी समझ लेना चाहिए। ईट मोड डिफाइन्स के रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। एक तो अपने एलोकेटेड रिसोर्सेस को यूज किया जा रहा है, दूसरा जो रिक्वेस्ट किया गया रिसोर्सेस के लिए वो भी ऑक्यूपाई करके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। और थिंक मोड क्या बता रहा है कि जो प्रोसेस है वो अभी वेटिंग मोड में काइंड ऑफ चला गया है, सस्पेंडेड मोड में है, ठीक है। द मोमेंट इट विल रिसीव बैक इट्स ओन रिसोर्स or it will get the resources of the adjacent process, then only it will start producing or start working with the resources. This is the thing. अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्करेंसी का, कि जैसे ही रिसोर्स को रिलीज किया गया कौन पिक करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही छोड़ देते हैं ना कि वो डिसाइड करे। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सारा टास्क छोड़ देते तो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हेवीली लोडेड हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के बिहाफ में हर डिसीजन ले ले, ये भी मुमकिन नहीं है। देन अगेन वहां पे क्या होगा, रोल रिवर्सल हो जाएगा। देन वी एज द यूजर विल बी डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी भी हमारा डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, बट इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट वी आर। हम अपना कुछ टास्क शेड्यूल जब करते हैं तो हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, सो दैट मच एटलीस्ट फ्रीडम यूजर के पास अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन इसी चीज का कंफ्लिक्ट लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो डिस्कशन होती है कि वंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो एक सिस्टम अपने से सोच करके चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएगा, मैनिपुलेट कर पाएगा। तो क्या अगर वो शेड्यूल करने पे भी आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि एक यूजर ने रिक्वेस्ट कुछ दिया और उस रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस रिक्वेस्ट को डिनाई भी कर सकता है। अगर वो डिनाई कर गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसी चीज का कंफ्लिक्ट हो रहा है क्या, कि रोबोट्स विल टेक ओवर द ह्यूमैनिटी। बट वो डिस्टेंट अपार्ट है, बट यस, नथिंग कैन बी डिनाइड। देयर इज अ स्लाइटर पॉसिबिलिटी कि डिसीजन मेकिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डिसीजन मेकर बन सकता है। Right now it has got the ability to decide, but up to certain extent, not up to the whole extent कि we are dependent on operating system कि अच्छा उसको decide करने देते हैं कब मेरा नंबर आएगा execution का। No, if you want the resources you can make request for the resources. If the resources are available, if we don't have any problem, हमें मिल जाएगा resources और हम अपने काम को execute कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि यूजर हैज मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स एंड रिसोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड समवेयर। अब उसको यूजर को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि रिसोर्सेज मिले तब वो काम करेगा। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, यूजर ने प्रोग्राम या प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया, रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट मारा, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिनाइंग फॉर दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम बोला नहीं, I'll not give you the resources, it has been occupied for some other task which is yet to come। ठीक है ना, वो आगे सोच करके रख रहा है प्रीम्प्टिव करके पहले से कि कुछ समय बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद एक ये प्रोसेस आने वाला है, इसको भी यही रिसोर्सेज चाहिए, हम उसके लिए रोक करके रखे हैं। सो अगर ऐसा होने लगे दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अस टू टेक कंट्रोल बैक फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओवरली डिपेंडेंट इस चीज को नहीं रखा जा रहा है। सो एक सॉल्यूशन इसका क्या बोला गया डाइनिंग फिलोसोफर्स का कि यू कैन रिप्रेजेंट ईच fork or chopstick whatever they are representing
with a term that is known as semaphore. Okay, so the term which you must look forward to is this semaphore. SEMAPHORE. So we can say that a fork can be picked up uh, by executing the wait function operation on that semaphore. Okay, अब ये सेमाफर है क्या चीज? इस तक पहुंचे कि सेमाफर है क्या चीज? एक बात इससे रिलेटेड है जिसको हमको लिख देना चाहिए. हम लोग सी प्रोग्रामिंग में अरे पढ़े हैं, है ना? उसमें बोला इसमें यहाँ पे बोल दिया अरे ऑफ 5 चॉपस्टिक्स ऑफ सेमाफर टाइप. अब इसी चीज को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? इसका सिंटैक्स कुछ तो होगा ना. तो इस तरह से सेमाफर हम बोलते हैं ना अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप, तो उसी को रिप्रेजेंट करा अरे ऑफ 5 चॉपस्टिक्स ऑफ सेमाफर टाइप. तो सेमाफर, देन द अरे नेम इज चॉपस्टिक्स. ठीक है, साइज 5 बोल रहा है, 5 फोक्स का. ओके, ऑल्सो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? वन लास्ट थिंग हियर. Semaphore is of binary type. Got it? तो सेमाफोर के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे. सेमाफोर इज ऑफ बाइनरी टाइप. एक्सक्यूज मी, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेमाफोर इज हियर इनिशियलाइज्ड टू बी, या बाइनरी टाइप का बोल रहा है, जहाँ पे 1 रिप्रेजेंट्स के चॉपस्टिक या जो भी यूज कर रहे फोर्क, वो टेबल पे रखा हुआ है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड. और अगर वहाँ पे 0 कर दिया जाएगा मतलब कि इट इज बीइंग यूज्ड. नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. 0 का मतलब आइडल बैठा है या 1 का मतलब यूज में है. बट टेक इट अनदर वे, 1 का मतलब ये आइडल बैठा हुआ और 0 का मतलब इट इज बीइंग इन यूज. अब इतना तो समझ में आया कि सेमाफोर कैन बी यूज्ड, बट व्हाट इज अ सेमाफोर? ठीक है, इसका एक जनरल छोटा सा सॉल्यूशन देखते हैं. It is a hardware-based solution to the critical section problem. एक हम लोगों ने पीटरसन सॉल्यूशन देखा जो कि हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम था, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन था. यहाँ पे जो है
It is a hardware-based solution to the critical section problem, where a semaphore S is an integer variable that apart from initialization is accessed only through two standard operations, that is wait function and signal function. Wait function is termed as P, and signal, if I'm not mistaken, signal function is termed as V. Okay, एक बार बुक में सभी कोई देख लेंगे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, एक बार ये मैंने वेरिएबल का नाम सही लिखा है या नहीं, टर्म पी एंड बी। हो सकता है ऑपोजिट भी हो जाए, एक बार काइंडली इसको वेरीफाई कर लेंगे सभी कोई। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन where we have the two functions or two set of atomic operations, that is wait and signal, और दोनों को एक वेरिएबल नेम लेट्स से p and v से सिग्निफाई किया जाता है। So there are three problems of classical IPC problem. First one was our reader writer problem. Second one is the dining philosopher problem, and third one is the bounded buffer problem, जिसको अगेन हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, अगेन इट माइट सीम अ बिट सिमिलर के रीडर राइटर और बाउंडेड बफर दोनों सेम ही लग रहा है। नेमिंग कन्वेंशन वैसा लग सकता है, बट दोनों को टर्म्स किसी और सेगमेंट एस्पेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, हम लोगों ने आज स्टार्ट में ही उसको बस वर्बली डिस्कस कर लिया था। गो थ्रू ईच ऑफ देम बिकॉज तीनों ही अपने आप में, दैट इज द रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, तीनों ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का। और आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कॉमनली यूनिवर्सिटी लेवल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द either the reader writer problem or the dining philosophers problem. So based on that I have tried to give an example or explanation about the what dining philosopher problem means, और उसका सॉल्यूशन हमारे पास सेमाफर है, और इससे पहले हम लोगों ने जो प्रॉब्लम आईपीसी का देखा था उसका सॉल्यूशन हमारे पास पीटरसन्स सॉल्यूशन हमारे पास निकल करके आया था। Okay, so this is the topic of process synchronization. I think we have completed this part. अब इसी को extend करेंगे तो हमारा deadlock निकल करके आएगा, deadlock and starvation, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ last topic एक बच जाएगा। Any doubt till now? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, so I would suggest kindly इन तीनों topics को thoroughly visit करके एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का कोई स्कोप नहीं है इनमें। और जो मटेरियल यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए तो सफिशिएंट एनफ नहीं कि 7 to 8 मार्क्स आपका फेच कर पाए।
Okay, so you have to look out for the notes for these things. मेरे पास जो content जितना भी available, I'll try to provide it through ma'am. Okay, so that's it from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.